कोविड का जो सिनारियो है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर आपके माध्यम से जनरल पब्लिक के समक्ष हम रखना चाहते हैं। अगर हम देखें कि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में कंपैरेटिवली जैसे पहले देखा जा रहा था उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन कुछ एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसके लिए हम थोड़ा एक प्लान कर रहे थे, स्ट्रेटजाइज़ कर रहे थे, तो जनरल पब्लिक को हमने उसमें ये अपडेट देना ज़रूरी समझा। एक महीने का अगर हम डेटा देखें तो एक महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर 180 केसेस जो पाए गए, जिसमें तकरीबन 154 केसेस हमारे ट्रैवलर्स के थे जो कटरा में हमारे पिलग्रिम्स आते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन में, उनके थे, और 26 जो केसेस थे हमारे यहाँ लोकल पाए गए थे। लेकिन एक हफ़्ता जो पिछला हमारा बीता है, इस हफ्ते में हमने देखा है कि हमारे टोटल केसेस तो चाहे 7 आए हैं, लेकिन 2 ट्रैवलर्स के हैं और 5 हमारे लोकल हैं। और ओवरऑल भी हम देख रहे थे कि पहले ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे हमारे जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स में हमारा 0-0 आ रहा था, और कटरा ब्लॉक में हमारा जो है बिकॉज ऑफ पिलग्रिम्स वो नंबर आ रहा था। लेकिन अब वो ट्रेंड ऐसा नज़र आ रहा है कि वो हर एक ब्लॉक में हमारा कोई ना कोई केस आ रहा है, दो इट इज़ स्पोरेडिक, लेकिन थोड़ा सा हमें सोचने की और स्ट्रेटजाइज़ करने की और प्लान करने की ज़रूरत है। इसी के चलते ज़रूरी हो जाता है कि आम नागरिक को जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है उसके लिए एक बार फिर से उनसे गुजारिश की जाए। उसी के चलते हम आज बात कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल जो है, SOP जो है वो सब लोगों को मालूम है। मास्क पहनना है, हाथ वॉश रखने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, और जो 15 प्रोमिसेस की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई और हमने भी बार बार रिट्रेट की है, वो वी हैव टू कीप दोज प्रोमिसेस। इसके साथ साथ जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में हम आप देख रहे हैं कि जैसे पहले 45+ पॉपुलेशन को लगाई जा रही थी, उसके बाद 18+ जो स्टार्ट हुई है, तो अब टोटल जो पॉपुलेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी की है 18+ सारी जो क्यूमुलेटिव है, उसमें हमने तकरीबन 80% जो हमारी पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट कर दिया है। लेकिन 20% अभी भी बाकी है, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमारा जो यंग लॉट है, क्योंकि 45 ओवर हमने अच्छा टारगेट सैचुरेट कर दिया हुआ है। 18+ मीन्स 18 से लेके 44 साल के बीच में जो पॉपुलेशन, उनको हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी वैक्सीनेशन साइट्स हैं वहाँ आ जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। हम हाउस टू हाउस भी स्टार्ट करने वाले हैं और स्पेशल कैंपेन्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, और गुजारिश यही रहेगी, क्योंकि हम सब अब जानते हैं कि अब वैक्सीनेशन करवाने के बाद हमारे जो एक रेमेडी वैक्सीनेशन है करवाने के बाद हमें अच्छी एक सुविधा भी मिल जाती है। आज आपने देखा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से एक फ़ैसला भी आ गया कि जो लोग बाहर से यूटी में आ रहे हैं, अगर वो डबली वैक्सीनेटेड हैं तो उनको टेस्ट यहाँ करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। मार्केट के अंदर भी जब लोग जा रहे हैं, उनसे हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन रखें, ताकि खुद को भी वो बचा सकें और बाकी जो जनरल पब्लिक है उनसे भी कोई ट्रांसमिशन का जो खदशा है वो भी ठीक तरीके से कवर अप हो सके। जो कहना चाहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इन्फोर्समेंट के बारे में, वो आपको ब्रीफ करेंगे। लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेट किया है। हमारी एक अपील पे लोग एकदम मास्क पहन के पूरा कंप्लाई कर रहे थे। मैं एक बार फिर से ये अपील करूँगा इस माध्यम से कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग, आज फिर से हमें 3rd वेव का थ्रेटनिंग टाइम है। इस समय हमें बिल्कुल अलर्ट हो के मुकाबला करना है, प्रिवेंट करना है। हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें हैं जो उसको बिल्कुल बरकरार करें। और दूसरी मेरी अपील रहेगी कि जो वैक्सीनेशन के लिए है आगे बढ़ के सामने आएँ। उसमें जैसे पहले भी ट्रांसपोर्टेशन में पुलिस ने काम किया है, अगर किसी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है, थाने में जाके रिक्वेस्ट करें और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है आज फिर से मिलेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज आप सब के लिए, हम सब के लिए सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना चाहती है कि हम कोविड का 3rd वेव जो है उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मास्क का हम फ़ाइन कर रहे हैं, ऐसी नौबत ना आए, जैसे पहले नौबत नहीं आई कि हम ज़्यादा फ़ाइन कर सकें। मेजॉरिटी फ़ाइन जो है वो अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट के इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है, बाहर से अंदर आने वाले जो हैं उनको हमने किया, इन्फोर्स किया है।
और एनफोर्समेंट का जो पार्ट है ये हम अब बढ़ चढ़ के, जब तक ये थर्ड वेव का थ्रेट हमें ख़त्म नहीं हो जाता, ये हम बढ़ चढ़ के करेंगे। और अपने ट्रूप्स की प्रोटेक्शन के लिए हम सब ट्रूप्स की जो टेस्टिंग है उसकी हमने शुरू कर दी है। और मैं आप सब लोगों को भी अपील करूंगा कि आप सब लोग भी अपनी टेस्टिंग वाला पार्ट जो है वो बढ़ चढ़ के करवाएं, आगे बढ़ के करवाएं। जी साहब ने पूरा डिटेल्स में आपको हमारा कोविड का स्टेटस बता दिया है रांची डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छी इस वक्त हमारे सिचुएशन में है, बट हमें आगे का पता नहीं है। अभी भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो ट्रैवलर्स में पाया जा रहा है, बिकॉज अभी ट्रैवलर्स जो यात्रा के लिए आते हैं कहीं से भी आ सकते हैं, बाहर के लोग भी हैं या बाहर के लोगों के साथ इनका कंटैक्ट हुआ होता है। तो डेल्टा वेरिएंट का हमें हमेशा खतरा रहेगा। हमें एक बारी हम इसको भोग चुके हैं, एक बारी हमने डेल्टा वेरिएंट का पेशेंट ट्रेस किया, तो खुदा न खासा उससे हमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं हुआ और ठीक हो गया, बट इसका खतरा ज़रूर है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्लीज़ फॉलो करें, आपके माध्यम से सबको बताएं और वैक्सीनेशन सबको करवाएं। ने एक डिसीजन कन्वे किया हुआ है कि जो गैदरिंग है वो 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कई जगहों से रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कई बार दूर दराज इलाके में भी हैं, कई बार हमारे नज़दीक भी कहीं हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि लोगों ने बिना परमिशन के 25 से ज़्यादा गैदरिंग करने की कोशिश की है। तो मेरी आपके माध्यम से सब लोगों से अपील की जाएगी कि जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश में है कि कोविड पेंडेमिक जो हमारे सिर पे है अभी उसको इमीडिएटली हम कंटेन कर सकें और जो अप्रीहेंशन है थर्ड वेव की उसको ठीक तरीके से हम मनूवर कर सकें, वहाँ उन सब लोगों से अपील है कि जो कोई भी फंक्शन अपने यहाँ करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाएं और वो परमिशन लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करके, एसएसपी ऑफिस को इन्फॉर्म करके और कोई भी फंक्शन करना चाहते हो आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोटोकॉल वो करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के मेंटेनेंस के लिए जहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि वो अपना मास्क पहन के रखें और सभी कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन रखें, लेकिन जो भी आदमी, जो भी पब्लिक में वो शख्स जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन नहीं करना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने जा रहे हैं। देखिए 100% अभी भी हम तो फेस्टिवल सीज़न में ही थे, कल भी जन्माष्टमी था, उसके पहले भी रक्षाबंधन का त्यौहार था हमारे पास। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे अभी बताया भी गया कि हमें कोई ऐसी शिकायत, अभी ऐसे अपरेंट शिकायत नहीं है। हमारी जनरल जो पब्लिक है डिस्ट्रिक्ट रियासी की वो बहुत अच्छे तरीके से हमें ताबीनदेही रही है, सबके सामने है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे पास ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी और सब लोगों के ताउन के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश भी इसमें रही है कि हम इसको नंबर को और रिड्यूस कर सकें। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर बिल्कुल ज़ीरो कुछ दिनों तक रहे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें डिसीजन भी ले सकती है कि नंबर बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन जब तक ये नंबर है तो इसको एडहेर करने की ज़रूरत है। सर, आशंका ये भी जताई जा रही लोगों द्वारा कि क्या फिर से वीकली लॉकडाउन या लॉकडाउन की भी संभावना हो सकती है? देखिए, संभावना तो किसी भी चीज़ की है। मैंने जैसे कहा कि संभावना ये है कि हम सब खोल देंगे, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो खुल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कहीं नंबर बढ़ जाता है तो कंटेन करने की ज़रूरत होगी और जो भी ज़रूरी कदम होंगे उस समय उठाए जाएंगे। नहीं, इसमें बड़ा क्लियर है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑर्डर में कल जब लखनपुर को लेकर ये इंस्ट्रक्शंस आई थी तो मैंने हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की थी कि इसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी मिल जाए। क्लियर यही है कि जो 2 डोजेज़ लगा के वैक्सीनेशन यहाँ पे करके आएगा और सेकेंड डोज में कुछ टाइम रहेगा, यानी कि इमीडिएटली लगा के आएगा, तो उनको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। जो टेस्ट है वो डिस्पेंस भी कर दिया जाएगा, लेकिन जो बिना टेस्ट के आ रहा है उसका टेस्ट तो वहाँ होगा। अभी तक जो ट्रेंड आपने देखा है कटरा के अंदर, जैसे मैंने अभी 1 महीने का आपको डेटा दिया है, उसमें मेजॉरिटी जो नंबर था वो ट्रैवलर का ही था, वो ट्रैवलर कटरा में ही था, तो वो तो है ही है, ट्रैवलर तो आ ही रहा है। उस पर जो लीगल एक्शन है वही होगा।